हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपके अपने जीवन से बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट अनरेस्ट, आप जैसे पहली पिक्चर में देख रहे हैं, बच्चा बेचारा पढ़ाई के बोझ से दबा हुआ है। पढ़ाई का बोझ, कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम्स, तो बेचारा उससे परेशान है। सेकंड में देख रहे हैं तो जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जैसे हाल के दिनों में हमने देखा कश्मीर में, वहाँ पे काफ़ी इस तरह की विद्यार्थियों द्वारा पैसे के आधार पर काफ़ी पत्थरबाजी हुई। और इसके अलावा एक चीज़ है धरना प्रदर्शन विद्यार्थियों का। तो स्टूडेंट अनरेस्ट, हम इन सब चीज़ों को बोल सकते हैं स्टूडेंट अनरेस्ट, कि विद्यार्थी के जो अनरेस्ट एक तरह का तनाव है, एक तरह की परेशानी है, जो आगे चलकर एक हाईएस्ट लेवल, जो इसका यही चीज़ है जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो। कई बार बच्चा धरना प्रदर्शन करके, पत्थरबाजी करके दूसरों को परेशान करता है, तो कई बार सुसाइड करके अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देता है। तो ये स्टूडेंट अनरेस्ट क्या है और इसके कारण क्या हैं, हम इस वीडियो लेक्चर में उसकी बात करेंगे। स्टूडेंट अनरेस्ट इन इंडिया, तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट अनरेस्ट की बात करेंगे, और इसके बाद का जो वीडियो हम एक और वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा, उसमें हम लिंग दो कमेटी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट अनरेस्ट को देखते हैं कि स्टूडेंट अनरेस्ट, विद्यार्थी अशांति आखिर है क्या। तो अ स्टेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, अनरेस्ट एंड एगिटेशन अमंग स्टूडेंट यूजली विच टेक्स द फॉर्म ऑफ पब्लिक डेमोस्ट्रेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन। कि विद्यार्थी अशांति, विद्यार्थियों में एक प्रकार की असंतोष की स्थिति है। असंतोष की स्थिति मतलब जब उनको सही से पढ़ाया ना जाए, ठीक है, जब जो एजुकेशन जो ले रहे हैं वो उनके काम की ना हो, इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी जब बच्चों को जॉब ना मिले, ठीक है, तो ये चीज़ें, घर में उनको कोई ध्यान ना दे, स्कूल में जाए तो वहाँ पे टीचर ध्यान ना दे, समाज में जाए तो समाज के लोग भी बच्चों पर ध्यान ना दें, और बच्चों में अब एक कंपटीशन के आधार पे, नंबर के आधार पे एक को नीचा ऊंचा इस तरह की साबित करने की कोशिश करें। तो विद्यार्थी अशांति, विद्यार्थियों में एक प्रकार की असंतोष की स्थिति है, जो कारण मैंने आपको बताया, और जो आमतौर पर सार्वजनिक प्रदर्शन या अवस्था का रूप ले लेती है, जिससे किसी भी देश अथवा समाज के समक्ष एक खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। तो किसी भी देश और समाज के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज़, मतलब स्टूडेंट अनरेस्ट बहुत खतरनाक है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, घर वालों की, समाज वालों की, विद्यालय की, सरकार की, कि इस तरह के काम करें, बच्चों पर ध्यान दें और बच्चों के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाएं, और बच्चों के साथ प्यार से रहें, उनकी तुलना ना करें, ताकि जो इस तरह की जो अशांति है, विद्यार्थियों में अनरेस्ट है, वो चीज़ें कम किया जा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट अनरेस्ट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, सोसाइटी एंड द एजुकेशन सिस्टम। की विद्यार्थी अशांति हमारे देश, समाज और शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही मुख्य समस्या है। और द मेन रीज़न ऑफ स्टूडेंट अनरेस्ट आर द नेगेटिव रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस। कि विद्यार्थी जीवन में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थान और प्रशासन की नकारात्मक भूमिका इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। तो अब अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया, परिवार में भी लोग आजकल इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। ठीक है, तो बच्चा परिवार में है, कि अगर परिवार के सदस्य हैं तो उनको अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों को समय समय पे मोटिवेट करना चाहिए। बच्चों की सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, उनकी सारी पैसे की ज़रूरत को पूरा कर दिया तो आप बच्चों को ध्यान दे रहे हैं, नहीं। उनके साथ आपको समय बिताना है, उनकी बातों को सुनना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनको गाइड करना है। समाज देखते हैं आजकल, समाज भी है कि इतना ज़्यादा हम देखते हैं नेगेटिव रोल की बात करते हैं, या तो सामाजिक माहौल इतना अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े अक्सर समाज में हो रहे हैं, या तो समाज में हम देखते हैं बच्चों को उनके नंबर के आधार पर बच्चों का इवेल्युएशन करना, कि किसी के 90, एक ही पड़ोस में अगर एक के 98% आए, एक के 92% है, तो 98 वाले की तारीफ़ होगी, और 92 से पूछा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारे तो नंबर इतने अच्छे, तुम्हारे भी आए नहीं, उसके 98 आ गए, तुम्हारे 92 कैसे आए, तुमने कम पढ़ाई की, मतलब उस टाइम, उस समय भी बच्चों को क्रिटिसाइज़ करना। इसके अलावा हमारे पे जात पात और इस तरह के धर्म, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं सामाजिक, जो असंतोष का रूप ले लेती हैं, ठीक है, तो वो उसका बच्चों पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। शैक्षणिक संस्थान, स्कूल में, कॉलेज में हम देखते हैं बच्चों का जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों को समझाने की जगह सिर्फ अच्छे नंबर लाना, सिलेबस कंप्लीट करना, और वही जो पुरानी विधियां चली आ रही हैं, कुछ नया नहीं करना, वही पुरानी चीज़ें जो हैं उस पर ही, मतलब वही चीज़ें घसीटते लाना। ठीक है, प्रशासन की नकारात्मक भूमिका हम देखते हैं, हम करप्शन, बच्चों की स्कूल के, अगर स्कूल के लिए फ़ंड आता है उसको स्कूल पे लगाया नहीं जाता। ठीक है, प्लस हम देखते हैं कि शिक्षकों की कमी,
और प्लस है कि सरकार का काम है, सरकार और प्रशासन का काम है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा बनाए, शिक्षकों की कोई कमी ना हो, ज़्यादा से सभी बच्चों को स्कूल में उनका एनरोलमेंट किया जाए। इसके अलावा जब समाज में अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे कॉलेज बनाना, और जब बच्चा वहाँ से निकले तो इस तरह का मतलब चीज़ें करना कि बच्चों को रोज़गार उत्पन्न करना, तो ये हमारे प्रशासन का काम है। लेकिन प्रशासन जो है इसको भी काफ़ी देखें तो इसको भी करने में असमर्थ रहा है। तो जब आप एजुकेशन लेने के बाद अगर आप मान लो बाहर निकलते हो फील्ड में, आपने 12 साल 15 साल 17 साल की एजुकेशन ली और निकलने के बाद आपको पता ही नहीं कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये तनाव का कारण बनता है। ठीक है, तो अगर हाल के वर्षों में हम देखते हैं तो विद्यार्थियों में इस तरह की इनडिसिप्लिन जो है और अनरेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल धरने प्रदर्शन काफ़ी होने लगे हैं, जो एक खतरनाक समस्या है हमारे समाज के लिए। मेन कॉजेस ऑफ स्टूडेंट अनरेस्ट इन इंडिया कि विद्यार्थी में भारत में विद्यार्थी अशांति के मुख्य कारण। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने बात की डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हम आज से 13 साल पहले की बात करें जब उस समय की हम बात करते हैं, और तब से हम शुरू से लेके देखो हम आज भी हम देखते हैं तो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम कि आज भी अगर हम बात करते हैं कि मेन जो पर्पज़ है अच्छे नंबर लाना, अच्छा नंबर लाना। आजकल भी बच्चों को उनके मूल्यांकन के आधार पर, उनके मार्क्स के आधार पर ही कंपेयर किया जाता है। जो अच्छा नंबर लाया वही होशियार है, बाकी जो नहीं लाया वो इतना मतलब उसको कोई रिस्पेक्ट समाज की तरफ से नहीं मिलती। और हमारी एजुकेशन है सिर्फ एग्ज़ाम बेस पर ही है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला लिए बच्चों का, जिसका हम रिटन हम बात करते हैं, जिसकी राइटिंग अच्छी है, जो अच्छा लिख सकता है, जो अच्छे नंबर ला सकता है वही है, और बाकी और बच्चों पर जिसके कम नंबर आए उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन, ठीक है, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम कि क्वांटिटी पे जोर दिया जाता है, क्वालिटी पे नहीं जोर दिया जाता। और दूसरी चीज़ कि जो है एजुकेशन सिस्टम जॉब की गारंटी दे, ऐसा भी नहीं है कि बच्चा एजुकेशन ले, ग्रेजुएट ले तो मतलब अपनी ग्रेजुएशन पूरी करे तो उसको कहीं जॉब मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। तो एजुकेशन जो है, पहला तो हम देखते हैं कि सिर्फ नंबर पर, सिलेबस कंप्लीशन पे, इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्लस एजुकेशन इस चीज़ की भी गारंटी नहीं देता कि आपने अगर एजुकेशन ली है तो आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, प्लस एमलेस लाइफ एंड अनसर्टेन फ्यूचर की लक्ष्यहीन जीवन और अनिश्चित भविष्य, ये भी इसका एक मेन कारण है कि सबसे पहले हम देखते हैं विद्यार्थियों में एमलेस लाइफ, उनकी लाइफ का कुछ एम ही, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी लाइफ का कोई एम नहीं होता, ना कोई उनको बताने वाला होता, ना गाइड करने वाला होता है, और 3-4 चीज़ें उनके माइंड में चलती है, ये करें वो करें, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है वो करें। आजकल बच्चों के हम देखते हैं तो उनका अपना कुछ एम ही नहीं है। तो जब हमें यही नहीं पता हमें करना क्या है भविष्य में, तो हम करेंगे क्या? तो कई बार इस तरह की चीज़ें भी विद्यार्थियों में तनाव का रूप ले लेती है, अनरेस्ट का रूप ले लेती है। प्लस अनसर्टेन फ्यूचर, जैसा मैंने आपको बताया कि आप मान लो 12th क्लास कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट की 15 ईयर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली 17 ईयर्स। इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी वो एजुकेशन आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं देती कि आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। तो एक तरह का एजुकेशन भी आपको जॉब की गारंटी नहीं दे रही, तो अनसर्टेन फ्यूचर, अनिश्चित भविष्य, तो ये भी स्टूडेंट अनरेस्ट का एक मुख्य कारण है। इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ कि आजकल हम देखते हैं हमारे यहाँ पे आज भी बहुत सारे लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, और बहुत सारी फैमिली हैं, करोड़ों फैमिली हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती। और मान लो अगर बच्चा का स्कूल में एडमिशन हो भी गया तो बच्चा एक टाइम बाद अपनी पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल छोड़ के काम करने लगता है। ठीक है, और कई बार मान लो बच्चों ने अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट भी कर ली, तो फिर हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि उसको पूरा करने के उसके पास पैसे नहीं होते, तो एक टाइम बाद उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो एक बच्चा काबिलियत होते हुए, सब कुछ होते हुए भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। तो ये भी एक अनरेस्ट का कारण है, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, आर्थिक कठिनाइयाँ। एक्सेसिव नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास कि कक्षा में छात्रों की अत्यधिक संख्या। हम देखते हैं कि क्लास में जो अलग अलग पॉलिसी आई, अलग अलग कमीशन आए, उन्होंने बोला कि एक क्लास में 40 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होने चाहिए एक टीचर के पर 40, मतलब 140 का रेशो है कि एक टीचर पे 40 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन आज भी देखते हैं कि
क्लासरूम की कमी है, स्कूल छोटे हैं, एक एक क्लास में 70 80 90 बच्चे हैं। अब एक टीचर इतने बच्चों को कैसे पढ़ाए या समझे? सारा टाइम बच्चों में हम देखते हैं बच्चों को चुप करवाने में ही निकल जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर बच्चे हैं तो उनकी जो लर्निंग है कैसे हो पाएगी? तो एक बहुत भी अब अगर कोई मान लो जाता है 40 मिनट्स की क्लास है, उनमें से 10 15 मिनट तो अटेंडेंस में निकल जाएंगे इतने बच्चों में, तो पढ़ाई क्या होगी? कैसे समझाएंगे? कैसे एक टीचर सभी बच्चों को समझ सकता है? कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझेगा? तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। डिफेक्टिव टीचिंग मेथड आज भी हम देखते हैं, जो पुरानी जो विधियां हैं, जो देखो हर विधि अपने आप में बहुत अच्छी है, हर मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड्स किस क्लास के ऊपर हमें अप्लाई करना चाहिए, छोटी क्लास पे कौन सा, बड़ी क्लास पे कौन सा। आज भी हम देखते हैं कि जो प्राइमरी से लेकर और हम कॉलेज लेवल पे देखें तो एक ही मेथड यूज ज़्यादा होता है, लेक्चर मेथड। ज़्यादातर बच्चों को वही जो पुराने मेथड हैं, लेक्चर मेथड, उसी से बच्चों को चीज़ें सिखाई जा रही हैं। जो चीज़ें चली आ रही हैं उसमें कोई किसी तरह का बदलाव नहीं करना चाहता। जो पुरानी चीज़ें हैं, हम प्ले वे मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लर्निंग बाय एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हम एक्टिविटी मेथड, इन चीज़ों पे नहीं, आज भी वही पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं। तो जो दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ कि वही परंपरागत तरीके की, आओ बच्चों को बुक दो, बच्चा उसको पढ़ेगा और फिर बैठ जाएगा, बस क्वेश्चन आंसर दे दो, या एग्ज़ाम से पहले बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, बस हो गया। तो ऐसे ये चीज़ नहीं चलेगा, और कई बार यही चीज़ें विद्यार्थियों में अनरेस्ट का कारण बन जाता है। फिर हम देखते हैं इंडिफरेंस ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, परिवार सदस्यों की उदासीनता। परिवार के सदस्य भी हैं, कई बार वो अपनी लाइफ में, अपने जॉब में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते, और उनको लगता है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, ट्यूशन लगा दिया, उनकी पैसों की ज़रूरत पूरी कर दी, तो वो बच्चों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। नहीं, इन चीज़ों के साथ बच्चों को पैसे के साथ साथ प्यार चाहिए होता है। तो बच्चों से बात करें, उनकी समस्याओं को पूछें, बच्चों को टाइम टाइम पे गाइड करते रहें, उनको मोटिवेट करें, हौसला बढ़ाएं, तब बच्चों में इस तरह के अनरेस्ट को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर फैमिली वालों के पास ही बच्चों के लिए पैसा होगा, टाइम नहीं होगा, और तो फिर बच्चा जो है घर पे ना कोई इसकी बोलने वाला, ना कोई सुनने वाला, तो एक तरह से बच्चा, ये भी अनरेस्ट का एक कारण हो जाता है। अनसुटेबल टीचर्स, अयोग्य शिक्षक, हम देखते हैं जो टीचर्स हैं, कई बार शिक्षक भी उस काबिल नहीं होते। अगर मान लो आप टीचर हो, ठीक है, आपका जब तक अपने टीचिंग में खुद इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आप कैसे बच्चों को सही से पढ़ा सकते हो? आजकल हम टीचर देखते हैं, पहले भी थे और आज भी काफ़ी ये देखा गया है कि टीचर क्या है कि क्लास में आया, एक तो क्लास में आते नहीं हैं, अगर क्लास में आते हैं तो ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, और कई बार सिर्फ एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन दिया और वही बच्चों से कह दिया कि यही याद करके आओ। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बच्चों पर ट्यूशन का प्रेशर डालते हैं, और बहुत सारा जो टीचर हैं वो अपनी टीचिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। क्लास में आया, इधर उधर की बातें की, पॉलिटिक्स की बातें की, जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसको छोड़ के सारी बातें करके वो क्लास से चले गए। तो अगर आप बच्चों को सही से बताया नहीं जाएगा, गाइड नहीं किया जाएगा, उनको सिखाया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, बच्चों की गलतियां नहीं दूर की जाएंगी, बल्कि उनकी गलतियों को भी अनदेखा किया जाएगा, तो फिर कैसे बच्चा सीखेगा? तो जब बच्चे का आपको खुद पता होगा, अलग अलग स्कूल में आपने पढ़े, अच्छे टीचर्स आपको आज तक याद हैं, और जो टीचर्स आपको ठीक से नहीं पढ़ाते, आप उनको कोसते होंगे कि अगर हमें ठीक से पढ़ाते तो हम उस चीज़ को और अच्छे से जान सकते। तो अयोग्य शिक्षक। स्टूडेंट यूनियन, विद्यार्थी संघ, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के स्टूडेंट यूनियन बनाए जाते हैं। क्यों? ताकि जो बच्चों की हक की आवाज़ उठाएं, बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करें। लेकिन आज के स्टूडेंट यूनियन हम देखते हैं सिर्फ बच्चों की क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के गुलाम बन के रह गए हैं। स्टूडेंट की नहीं सुनते, बस उनका काम है इलेक्शन में जीतना, बस इलेक्शन जीतना, और बाकी स्टूडेंट वेलफेयर से रिलेटेड कोई काम नहीं है। स्टूडेंट का जीतना, अगर किसी पार्टी की, उनसे रिलेटेड पार्टी का कोई धरना प्रदर्शन हो तो वहाँ पे जाकर उत्पात करना, बस एक यही काम रह गया स्टूडेंट यूनियन का। तो बच्चों की और ध्यान नहीं देना, बस इलेक्शन जीतना, और एक तरह से हम देखें धरना प्रदर्शन, बस यही काम है। तो स्टूडेंट यूनियन की सबसे बड़ी खामी है पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गए हैं, और जो सारा अगर हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के गुलाम बनकर रह गए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, तो हमने अपने यहाँ के एग्जामिनेशन सिस्टम को देखें, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, तो सिर्फ परीक्षाओं पर, सिर्फ एग्ज़ाम्स पे ही हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम घूम रही है। जिसके नंबर अच्छे आते हैं वही बहुत अच्छा है, चाहे उसने नकल करके क्यों ना पास की हो, जिसके नंबर कम आए वो बेकार है, ऐसा मान लिया जाता है। तो मार्क्स ही बच्चों की काबिलियत का एक क्राइटेरिया बन के रह गए हैं।
और जिसमें जो अच्छा नंबर लाएगा वही सबसे अच्छा है, जो नहीं लाएगा वही है। और इसके अलावा सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है, बस यही बच्चों को एक हम कहते हैं ना तोते की तरह रटाना, यही चीज़ें जो हैं वो चलती आ रही हैं। तो दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली की परीक्षा केंद्रित ही है, वहाँ पे बच्चों की समझ पर ध्यान नहीं जाता, सिर्फ एग्ज़ाम पे अच्छे नंबर लाने पर ही जोर दिया जाता है। और बच्चों को भी उनकी एक तरह की सोच बना दी जाती है। आज भी देखो बच्चे सिर्फ नंबर के पीछे दौड़ते हैं, सीखने के समझने के पीछे नहीं दौड़ते, बच्चे नंबर के पीछे दौड़ते हैं। यही चीज़ स्कूल कॉलेज में बच्चों को सिखाया जाता है, यही चीज़ समाज बच्चों को सिखाती है कि नंबर के पीछे दौड़ो, और यही चीज़ परिवार। तो डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ इनडिसिप्लिन एंड एनार्की प्रिवलिंग इन द सोसाइटी, समाज में अनुशासनहीनता और अराजकता के तत्व। अगर समाज में लोग ही ठीक नहीं रहेंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, जात पात में धर्म में बटे रहेंगे, तो वहाँ पे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अगर समाज ही ठीक ना होगा तो। और कई बार देखते हैं बच्चा स्कूल से घर आता है, घर से स्कूल आता है, समाज में अगर इस तरह के अराजक तत्व हैं जो बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं, तो बच्चा स्कूल जाना भी छोड़ देगा कई समय बाद, मतलब कुछ समय बाद। तो समाज ही अगर अनुशासनहीन रहेगा, समाज में ये अराजकता होगी, तो वो भी बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक है। तो ये जो है स्टूडेंट अनरेस्ट के जो कॉजेज़ हैं अलग अलग, आप इसको शायद अपने जीवन से आप इसको रिलेट कर पाओ। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि स्टूडेंट अनरेस्ट क्या है, उसके कॉजेज़ कौन कौन से हैं। और तो इसमें देखो, अब हमने स्टूडेंट की प्रॉब्लम की बात की, तो इसमें जो फैमिली है बच्चे की, जो समाज है, जो एजुकेशन सिस्टम है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आपसी तालमेल मिलकर काम करेगा और बच्चों के साथ प्यार से, सहानुभूति से अगर पेश आएगा, उनको हमेशा गाइड करता रहेगा और उनमें इस तरह की कंपटीशन की भावना करके एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, तो एक इस तरह के अनरेस्ट को ख़त्म किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो अपनी राय ज़रूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।